जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र। किसी भी देश का बैंकिंग सिस्टम उस देश की अर्थव्यवस्था की नींव होता है। अब ऐसे में बैंकों को नुकसान या किसी प्रकार का फ्रॉड होने से उस देश के हर एक नागरिक पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि बैंकों में जमा धनराशि देश के हर एक नागरिक की होती है। वह अपने खून पसीने से कमा कर पैसे बैंकों में जमा करते हैं। अब ऐसे में बैंकों में अगर घोटाला हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो उनकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब जब बैंकों में घोटाले की बात आती है तो ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी के द्वारा किया गया घोटाला और विजय माल्या के द्वारा किए गए घोटाले हमको याद हो जाते हैं। ऐसा ही एक फ्रॉड हमको अभी देखने को मिला है एबीजे शिपयार्ड कंपनी के द्वारा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एबीजे शिपयार्ड और उसके चेयरमैन और कुछ अन्य लोगों पर एक बैंक के कंसोर्शियम जिसमें आईसीआईसीआई मेन है, उससे लगभग 23,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इन सब के खिलाफ एलओसी यानी लुक आउट सर्कुलर इशू कर दिया है। चलिए लुक आउट सर्कुलर को हम पहले समझ लेते हैं। लुक आउट सर्कुलर यह एक तरह का नोटिस या लेटर होता है जो हम दूसरे देशों में भेजते हैं। जैसे दूसरे देशों में जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो वह इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि जिस देश का वह अपराधी है उस देश ने उस अपराधी के खिलाफ एलओसी इशू कर दिया होता है। अब इस केस की बात करते हैं। इस केस को इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड बताया जा रहा है। एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड ने 2012 से 2017 के बीच 28 बैंकों से करीबन 23,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। यह धोखाधड़ी 22,842 करोड़ रुपयों की है। इसके आधार पर सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल और उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स संथनम मुत्तुस्वामी और 3 अन्य डायरेक्टर्स अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल निवतिया पर केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने इन सब के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए हैं। अब आइए देखते हैं कौन से बैंकों से कितना घोटाला हुआ है। इसमें सबसे मेन है आईसीआईसीआई जिसमें से 7,089 करोड़ रुपए। फिर आता है आईडीबीआई बैंक जिससे 3,634 करोड़ रुपए। उसके बाद आता है एसबीआई जिससे 2,925 करोड़ रुपए और फिर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा जिससे 1,614 यानी 1,614 करोड़ रुपए। उसके बाद में बारी आती है पंजाब नेशनल बैंक की जिससे 1,244 करोड़ रुपए और इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,228 करोड़ रुपए। यानी इन 6 बैंकों से 17,734 करोड़ रुपयों का फ्रॉड हुआ है और कुछ अन्य बैंकों से 5,108 करोड़ रुपयों का फ्रॉड हुआ है। यानी टोटल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 22,842 करोड़ रुपयों का फ्रॉड हुआ है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड 1985 में स्थापित हुई थी। उसके बाद से ये जहाज़ों को बनाने यानी शिप्स को बनाने और उनकी मरम्मत करने का काम करता है। इसको देश के अन्य जगहों से व विदेशों से भी अलग अलग तरह के ऑर्डर आते हैं जिसमें भारतीय नौसेना भी प्रमुख रूप से शामिल है। एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड के प्रोफाइल के अनुसार इस कंपनी ने लगभग 165 जहाज बनाए हैं और इस कंपनी ने दावा किया है कि स्थापना के 15 साल के भीतर यह इंडिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी बन जाती है। दुनिया में इसके ग्राहक भरे पड़े हैं। इसका मेन ऑफिस सूरत में और कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है। अंडमान निकोबार की गवर्नमेंट और भारतीय नौसेना अपनी जरूरत के हिसाब से इसको अलग अलग समय पर ऑर्डर देते रहते हैं। खैर आइए अब हम इस धोखाधड़ी में कौन सी डेट पर क्या चीजें हुई इस चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। जनवरी 2019 में फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इसमें एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड को लोन देने वाले बैंक भी शामिल हुए और इनके बीच में एक चर्चा हुई और इसी चर्चा में एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड को फ्रॉड घोषित कर दिया गया। 8 नवंबर 2019 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पहली बार शिकायत दर्ज कराई। 12 मार्च 2020 को सीबीआई ने एसबीआई से कुछ मुद्दों पर सफाई मांगी। उसके बाद 25 अगस्त 2020 को एसबीआई ने सीबीआई में पुनः शिकायत दर्ज कराई। अब एसबीआई से कंप्लेंट मिलने के लगभग 3 साल बाद सीबीआई ने एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड पर केस फाइल किया है। खैर सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 15 फरवरी 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें वह दावा करती है कि एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड का चेयरमैन व डायरेक्टर ऋषि अग्रवाल भारत छोड़कर भाग गया है। इसमें लिखा गया है कि 26 जुलाई 2019 को कांग्रेस पार्टी ने पीएमओ में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस क्लेम करती है कि 2007 की गुजरात गवर्नमेंट जिसके चीफ मिनिस्टर मोदी जी थे, उन्होंने एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड को 1
1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए दी थी। खैर, कांग्रेस ने आरोप लगाया था 15 फरवरी 2018 को कि एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड ने लगभग 30 बैंकों से फ्रॉड कर उसके डायरेक्टर ऋषि अग्रवाल भारत छोड़कर भाग चुके हैं। अब ऐसे में सीबीआई लगभग 4 साल बाद केस दर्ज करती है। अब इस पर मोदी गवर्नमेंट रिएक्ट करती है कि जो लोन है वह कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम दिया गया था। खैर, इससे यह जवाब नहीं मिलता है कि आखिर ऋषि कमलेश अग्रवाल अभी है कहां और सीबीआई ने इतना लेट में केस दर्ज क्यों किया, और क्या 22,000 करोड़ रुपए अभी भी देश में है या देश से वो निकाले जा चुके हैं। खैर, ये इकलौता फ्रॉड ही नहीं है। इंडिया में लगातार फ्रॉडिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भले ही उनकी धनराशि इससे कम हो, लेकिन केसेस लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2019 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2020 में बैंकिंग फ्रॉड के केसेस 159% बढ़ गए थे। जो आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 2019 में 71,534 करोड़ रुपयों का था, वह आंकड़ा 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 1,71,000 करोड़ का पहुंच गया। यानी कि इतनी बड़ी धनराशि का बैंकिंग फ्रॉड एक साल में हमको देखने को मिलता है। वहीं बिजनेस टुडे के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2021 में हर दिन हमको लगभग 229 बैंकिंग फ्रॉड के केसेस देखने को मिलते हैं। 2021 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 83,638 बैंकिंग फ्रॉड के केसेस दर्ज कराए गए हैं, जिसमें लगभग 1,38,000 करोड़ रुपयों का फ्रॉड किया गया है, जिसमें सिर्फ 1,031 करोड़ रुपयों की रिकवरी हुई है। आप कल्पना कीजिए, 1,38,000 करोड़ रुपयों का फ्रॉड और रिकवरी होती है 1,031 करोड़ रुपयों की। अब आप सोचिए कितनी बड़ी धनराशि जो है वो फ्रॉड में चली गई है 2021 के सिर्फ एक साल में। अब एनडीए की गवर्नमेंट में 2015 से 2021 के 7 फाइनेंशियल ईयर में करीब 2,84,000 फ्रॉडिंग के केसेस सामने आए हैं। 4,99,000 करोड़ रुपयों का बैंकिंग फ्रॉड किया जा चुका है। उसमें से सिर्फ 49,000 करोड़ रुपयों की रिकवरी हुई है, यानी लगभग रिकवरी हुई है सिर्फ 9.8% रुपयों की। जहां बैंकिंग फ्रॉड हुआ 4,99,000 करोड़ रुपयों का, वहीं रिकवरी होती है सिर्फ 49,000 करोड़ रुपयों की। वहीं यूपीए की गवर्नमेंट में 2008 से 2014 के 6 फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में 29,534 बैंकिंग फ्रॉड के केसेस देखने को मिले थे, जिसमें लगभग 31,674 करोड़ रुपयों का फ्रॉड हुआ था। वहीं लगभग 7,993 करोड़ रुपयों की रिकवरी भी हुई थी। अब ऐसे में अगर हम टोटल करते हैं तो 2008 से 2021 के बीच लगभग 5,32,000 करोड़ रुपयों का बैंकिंग स्कैम हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड के केसेस आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलते हैं और उसके बाद में नंबर आता है एसबीआई का, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब आइए हम आपको देश के कुछ और बड़े घोटालों के बारे में बताते हैं। इसमें दूसरा नंबर आता है पीएनबी का बैंक घोटाला, जिसके मुख्य आरोपी थे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। इसमें लगभग 11,400 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ था। खैर, इसकी भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। यह घोटाला 7 साल तक पंजाब नेशनल बैंक में चलता रहा, लेकिन ना ही वित्त मंत्रालय और ना ही पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल्स को इसकी जरा भी भनक लगी थी। इस घोटाले में पंजाब नेशनल बैंक के कई सारे कर्मचारी भी शामिल थे, जिनमें से कुछ के ऊपर केसेस चल रहे हैं और कुछ बरी हो चुके हैं। उसके बाद में नंबर आता है विजय माल्या का बैंक घोटाला। देश छोड़कर भाग चुके शराब के कारोबारी विजय माल्या ने लगभग 13 बैंकों से 9,432 करोड़ रुपयों का फ्रॉड किया था। इसमें सबसे ज्यादा कर्ज एसबीआई ने दिया था, जो कि 1,600 करोड़ रुपयों का था। अब इसके बाद में नंबर आता है रोटोमैक पेन घोटाला। रोटोमैक के प्रमोटर विक्रम कोठारी पर 7 बैंकों से 3,695 करोड़ रुपयों का स्कैम करने का आरोप लगा है। खैर, एक और जहां डिमोनेटाइजेशन के समय काला धन को लेकर इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ साल दर साल बैंकिंग फ्रॉड के केसेस बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब इसकी एक बड़ी वजह ऑनलाइन या डिजिटल बैंकिंग भी मानी जा सकती है, लेकिन यह पैसा आम जनता का है, जो अपने मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों में जमा करते हैं और फिर बैंकों में इतने बड़े बड़े बैंकिंग स्कैम हो जाते हैं। खैर, इन्हीं सब खबरों के बीच आज केस को दर्ज किए हुए लगभग 12 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन सीबीआई को 23,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाले ऋषि अग्रवाल के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिली है। मीडिया आपको दिन रात हिजाब के मैटर पर डिस्कशन और डिबेट करते हुए दिख जाएगी, लेकिन इतने बड़े बैंकिंग फ्रॉड पर
ना कोई डिस्कशन होगी और ना ही कोई डिबेट। हालांकि सीबीआई एवीजे शिपयार्ड कंपनी के अलग अलग ठिकानों पर रेड मार रही है, लेकिन अभी कोई खास इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है। अब ऐसा ही कुछ आर्यन खान के केस के टाइम देखने को मिला था, जहां 5 ग्राम ड्रग्स के लिए मीडिया आपको दिन रात 1 महीने तक उसी खबर को चला रही थी। वहीं अडानी पोर्ट पर मिले हुए 20,000 करोड़ के ड्रग्स को नजरअंदाज कर दिया गया था। ऐसा ही इस बार भी हो रहा है, जहां मीडिया आपको एक तरफ हिजाब के मैटर पर उलझा कर रख रही है, वहीं लगभग 23,000 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड होने पर मीडिया में इस बात की कोई भी डिस्कशन या डिबेट नहीं की जा रही है। खैर, यह सोचने वाली बात है कि जिस कंपनी का भारतीय नौसेना के साथ लेन देन हो वह 23,000 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड करे। क्या यह साधारण सी बात है कि जिस कंपनी को नौसेना जहाज बनाने का ऑर्डर दे रही थी, वही कंपनी दूसरी तरफ बैंकों से 23,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर रही थी? क्या उस कंपनी ने नौसेना के नाम पर बैंकों को इन्फ्लुएंस किया और उसके जरिए लोन लिए, और फिर बैंकों ने 23,000 करोड़ रुपए आखिर इस कंपनी को लोन दिया क्यों? खैर, यह देखने वाली बात होगी कि एक तरफ जहां सीबीआई पर केस को 4 साल लेट दर्ज करने का आरोप लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या सीबीआई इस केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करते हुए देश के गरीब जनता का पैसा देश के बाहर जाने से रोकने में सक्षम होगी? और क्या ऋषि अग्रवाल गिरफ्तार होगा या नहीं, या फिर नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे वह भी देश छोड़कर भारत की जनता का पैसा लेकर भागने में सक्षम हो जाएगा? खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।